आपके आशीर्वचन सुनाकर उपकृत किए करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज का लकी ड्रा, इसके पुण्यार्जक भी हमारे नितिन जी नखाते भैया हैं जो संचालन कर रहे हैं। पूरे 10 दिन का पुण्यार्जन उन्होंने किया हुआ है। तो नितिन भैया को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद ज्ञान दान के लिए। अभी सुबह से आप लोग मेरे साथ में अभिषेक कर रहे हैं। नितिन भैया नखाते, उनके संपूर्ण परिवार विषारी नखाते जो ज्ञान दान कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान बढ़ रहा है आपका। बहुत अच्छी बात है। आप सबके लिए आशीर्वाद। बोले 16 करण महापर्व की जय। धर्म स्नेह महान भवों। चतुर्दशी व्रत आपने किया है, ये आप संकट का साथी है। और आज का जो विषय है शक्ति तस् त्याग, अर्थात शक्ति के अनुसार त्याग करें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपकी शक्ति हो तो आप उपवास कर लें, शक्ति ना हो तो आप एकासन कर लें, या फिर शुद्ध भोजन भी करके कम से कम रात्रि भोजन छोड़े, बाजार का छोड़ दें। इतना करके भी आपका व्रत हो सकता है। विषय काफी था, मुझे लेना था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप सुबह से मेरे साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं। मेरा विषय था संकट का साथी। मैं घटना से आज की बात कर रहा हूं, सुने ध्यान से। शक्ति के अनुसार त्याग मतलब त्याग में अंतरंग से मेरे द्वारा पंच पापों का त्याग होना चाहिए। अष्टमों का पालन होना चाहिए। स्वयं में कषायों को छोड़ना चाहिए। और बहिरंग में जो अपना द्रव्य है, अपना धन संपत्ति है जो अपने कमाया है, उसे शक्ति अनुसार आपको धर्म में लगाना चाहिए। एक राजा ने एक प्रश्न रखा। राजा एक बहुत अच्छा राजा था और वो पूरे समाज के कल्याण के लिए, पूरी प्रजा को जगाने के लिए हमेशा ऐसे ऐसे प्रश्न रखता था कि जिस प्रश्न के उत्तर से पूरे समाज में चेतना जगे। जैसे अभी महासभा के माध्यम से जन्म चैनल पर प्रवचन के पश्चात तुरंत प्रश्न मंच होता है। हमारे धीरज भैया कासलीवाल बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर निकालते हैं, प्रश्न देते हैं। 12 बजे तक प्रश्न आपके पास पहुंच जाता है और आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके ऑनलाइन भेजते हैं और ऐसे उत्तर देते हैं कि करीब करीब हर दिन 50, 60, 55 लोग उसमें शामिल होते हैं। फिर वहां से पारस जी लोहाड़े अथवा किसी माध्यम से, ड्रा के माध्यम से इनाम निकलता है और इसके माध्यम से कितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये सारा ज्ञान दान का विशेष पुण्य हमारे परम भक्त श्री नितिन जी नखाते उन्होंने शुरुआत की है। इसी प्रकार से आगे जयचंद जी पाटनी, संतोष जी पेंडारी, इन सबके नाम, और दृष्टि भागवतकर, मारवटकर, इनके नाम भी आए हुए पुरस्कार के लिए। मेरा सबको आशीर्वाद है। ये एक उपक्रम है जोड़ने का। तो राजा भी पूरे समाज को जगाने के लिए प्रश्न करता था। उसने एक दिन प्रश्न रखा सभा के अंदर कि मुझे प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न था, मरने के बाद कौन काम आता है? और शर्त थी कि जो प्रश्न का उत्तर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा के सैनिक पूरे नगर में हर गली चौराहे जहां तहां जाते हुए ढिढोरा पीट रहे थे और ढिढोरा पीटते हुए तकरीबन 3 महीने बीत गए, परंतु कोई भी प्रजा में से एक व्यक्ति भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि शर्त थी कि प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल करके देना है। प्रैक्टिकल मतलब मरना पड़ेगा और मर के उत्तर देना पड़ेगा। तो कौन मरे? मरने के बाद क्या इनाम, किस काम का? ये शर्त थी। कोई तैयार नहीं। 3 महीने बाद नगर का एक सेठ तैयार हुआ जो उस नगर का सबसे धनी संपत्तिवान था। पर कई बार होता है कि जब बहुत संपत्ति आती है तो संपत्ति के आने पर, लोभ लालच बढ़ने पर दान देने की भावना समाप्त हो जाती है। उसके पास सोने के
हिरण थे, एक जोड़ी सोने का हिरण, सोने के 2 गाय थी, 2 बैल थे, 2 ऊंट थे, और सोने का एक हाथी उसने बनाया था, एक हाथी और उसको चाहिए था। सोने का हाथी बनाने के लिए वो तैयार हो गया कि चलो मैं तैयार होता हूं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। प्रश्न क्या है, ध्यान रखना, संकट का साथी, मरने के बाद कौन काम आता है, ये आज के प्रवचन का विषय है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें अपनी शक्ति अनुसार कुछ न कुछ त्याग करते रहना चाहिए। आपसे बहुत ना बने, आप कम से कम दिन में 1 घंटा, आधा घंटा भी त्याग करें कि मैंने भोजन कर लिया, अब मेरा 1 घंटे के लिए पानी पीने का त्याग है, भोजन करने का त्याग है। यदि आप 1 घंटा ही पानी पीने का त्याग करते हैं तो ये छोटा सा त्याग भी आपको महात्याग की ओर ले जाता है। शक्ति के अनुसार त्याग करने से जो शक्ति अनुसार त्याग करता भावनाएं भाता है, वो भी आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकर जैसा महान पद उससे प्राप्त होता है। भाई आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुदेव, आ रही, एकदम क्लियर। अच्छा, ठीक ठीक। बोलो सुधाकरण महापर्व की जय। तो राजा ने प्रश्न दिया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में एक सेठ तैयार हुआ। ऐसा खतरनाक सेठ था वो कि कभी अपनी पत्नी को कपड़े धोने का साबुन लाकर नहीं देता था वो। पत्नी बोलती कपड़े धोना है साबुन, तो अपनी पत्नी को बोलता कि जाओ धोबी घाट चली जाओ। और धोबी घाट में जो धोबी लोग कपड़े धोते हैं, वहां बहुत फैन, बहुत झाग रहता है। उसने अपने कपड़े डाल दो, धुल जाएंगे आराम से। वह बरनी में पैक करके घी रखता था बच्चों के बीच। रोटी पर घी नहीं होता था। बच्चों से बोलता देखो घी दिख रहा है, बोले जी। तो सपोज करो तुम्हें रोटी पे घी लग गया, खा लो। स्वयं मंदिर जाता था तो मंदिर में कभी अभिषेक नहीं करना, पूजन में नहीं जाना, आहार दान में नहीं जाना। लेकिन यदि इस नगर में चतुर्मास हो रहा है तो चतुर्मास के समय रात को वैयावृत्ति करने जरूर जाता था वो। किसके लिए? कि महाराज की वैयावृत्ति करेंगे, जमकर तेल लगाएंगे, और जितना तेल उनको लगाएंगे बाद में अपने भी लगा लेंगे, हो गया तेल पूरा। ऐसी भावना उसकी थी। वो तैयार हो गया। शर्त थी कि प्रैक्टिकल के साथ उत्तर देना है, मरने के बाद कौन काम आता है। तो जैसे उसने बीड़ा उठाया, तुरंत राजा के सैनिक आए और साथ में वह उसके साथ में अर्थी को ले जाने के लिए, जो आपके यहाँ बनती ठठरी बोलते हैं, मचान बोलते हैं, या अंतिम गाड़ी जाती है, शव वाहन जो बनता है, शव के लिए ले जाते हैं। तो उस तरह का उसने बांस का पूरा बंधा हुआ राजा लोग लेकर, सैनिक लेकर के आए और उस सेठ को उस पर लिटाया गया। लिटा करके उसके हाथ पैरों को बांध दिया गया। थोड़े से हाथ जो है, मतलब यहां से हाथों को बांधा गया और नीचे के हाथ पूरे खुले हुए थे। लेटा हुआ है, सैनिक लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य, अरहंत नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, बोलते बोलते जा रहे थे। और जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो कुछ दूर जाने के पश्चात उस नगर के जितने भिखारी थे, भिखारी पीछे लग गए, सेठ के पीछे लग गए। सेठ, तू मर गया है, तू मर रहा है, तू शमशान में जाने वाला है, लौट कर आए ना आए कोई तेरा भरोसा नहीं है। जाते जाते कुछ तो कर जा। जीवन में कभी फूटी कौड़ी नहीं दी, कम से कम कुछ दान कर दे, कुछ तो कर जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब भिखारी बहुत पीछे लगे, भीड़ थी, पूरी प्रजा देख रही थी कि ये सेठ प्रश्न का उत्तर कैसे देगा, इतनी हिम्मत कैसे बन गई इसकी। यह पूरी प्रजा देख रही थी। जब प्रजा देख रही थी और भिखारी पीछे लगे थे तो अपनी नाक न कट जाए, इसलिए पिंडा छुटाने के लिए वो जो सेठ था उसके पास में, वहीं पर जो उसकी
शव जा रहा था, उसकी बॉडी जा रही थी, उसके पास में वहां की प्रथा थी कि शव के साथ अखरोट रखे जाते थे, अखरोट वो रखे जाते थे। तो सेठ ने उन भिखारी से पिंडा छुटाने के लिए जो अखरोट थे उनको उठा करके भिखारियों की ओर फेंक दिया, ले जाओ मरो यहां से। और वे भिखारी वो अखरोट ही लेकर के सेठ को दुआ दे करके चले गए। अब अंतिम यात्रा शमशान भूमि के अंदर पहुंची और सवेरे सवेरे 7-8 बजे का समय था। उस समय पर सैनिकों ने कब्र खोदी, गड्ढा खोद करके 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और हाथ पैर बंधे हुए सेठ जी को सैनिकों ने उठा करके उस अंदर गड्ढे में उतार दिया। सेठ जी लेटे हुए हैं, देख रहे हैं कि उनके ऊपर से पूरा पूरा मिट्टी को डाल दिया गया है। मिट्टी डाल दी गई, पूरा कब्र को मिट्टी से पैक कर दिया गया। मात्र जहां से श्वास ले पाए और जहां से दिखता रहे उतना आंख वाला भाग ही वह छोड़ दिया गया, खाली छेद, हल्का सा छेद। ये छोड़ करके वो सैनिक वहां से चले गए और वह सेठ दिन भर भूखा प्यासा उस कब्र में पड़ा हुआ है। प्रश्न का उत्तर खोज रहा है कि मरने के बाद कौन काम आता है। दिन बीत गया, सांझ हो गई, सांझ होते होते रात आ गई। पूनम की रात थी, चंद्रमा की चांदनी उस छेद से आ रही थी, हल्की हल्की श्वास मिल रही थी, दम घुट रहा था पर श्वास मिल रही थी। इसलिए सेठ जी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और इतने में उनके सामने मौत आई, मृत्यु सामने आ गई। कैसे आ गई? वो जो छेद था उस छेद में से एक भयंकर जहरीला काला भुजंग सर्प, स्नेक, कोबरा उस छेद में से अंदर घुसने लगा। जब सर्प छेद में से अंदर घुसने लग गया तो सेठ ने देख लिया कि अब तो मौत मेरे सामने आ गई है, अब बचना मुश्किल है, अब तो गए मेरे प्राण। लेकिन वो जो सेठ देख रहा था कि सर्प जब लहरा के उसमें आ रहा था तो सर्प के हल्के से लहराने से एक अखरोट वो छिटक करके उस छेद पर आकर के रुक गया। और जब बीच में सर्प और सेठ के बीच में अखरोट आ गया, सर्प को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा शिकार था और ये मैं इसे मारने जा रहा था, लेकिन अखरोट बीच में आ गया। तो गुस्से में आकर के उस सर्प ने उस अखरोट पर फुफकार मारी। फुफकारने से अखरोट उछला, लेकिन उछल वापस उसी छेद पर आ गया। इस तरह पूरी रात अखरोट और सर्प का संघर्ष चलता रहा। सर्प ने पूरी रात एड़ी चोटी का जोर लगाया, फुफकारता रहा, दुत्कारता रहा, फूंकता रहा, अखरोट को हटाता रहा, पर अखरोट उछलता फिर उस पे आता, उछलता फिर आता, उछलता फिर आता। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई और रात्रि के बीतने पर जब सुबह का हल्का सा उजाला हुआ, लोगों का आना शुरू हुआ, तो अपने प्राण बचाने के लिए सांप वहां से चला गया। सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष और सैनिक वहां पर आए, मिट्टी हटाई, भाई देखो सेठ बचा है कि नहीं बचा है। मिट्टी को हटाया, ऊपर निकाला, सेठ के बंधन खोले, उसको पानी के छींटे दिए, होश उसको आया। सेठ खड़ा हो गया, पूछा सेठ जी प्रश्न का उत्तर मिल गया? सेठ जी भाव से भरे हुए थे। प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया और ऐसा उत्तर मिला कि जो मेरी जीवन भर की धारणा थी पूरी धारणा ही चेंज हो गई। तो मंत्री जी ने कहा, बताइए क्या उत्तर है?
उसने कहा नहीं, राजा जी का प्रश्न है, मैं राजा जी को बताऊंगा, राजा को प्रश्न का उत्तर दूंगा और पूरी प्रजा को प्रश्न का उत्तर दूंगा, सबको बताऊंगा, मैं अकेले आपको नहीं बताऊंगा। बोले चलो, बोले नहीं, मैं पहले अपने घर जाऊंगा, अपनी शुद्धि करूंगा, कुछ अपना जरूरी काम करूंगा, जो मैंने सोचा वो करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। आप चलिए राजमहल में, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा, आप मेरी चिंता ना करें। और सेठ सीधा अपने घर पर गया, फ्रेश हुआ और उसने जो अपना संकल्प रात भर में किया था, उस संकल्प का उसने पूर्ति की और फिर पूरी प्रसन्नता आनंद के साथ राज दरबार में गया। राजा ने पूछा, सेठ जी 3 महीनों से मैं जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहा था, किसी ने हिम्मत नहीं की। हमारे देश के बड़े बड़े उद्भट वीर पराक्रमी, वो भी हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन आप उससे बड़े पराक्रमी, आपने हिम्मत कर ली, आपकी हिम्मत कैसे बनी? सेठ ने कहा, भगवान, हे राजन, मैंने जो हिम्मत की थी वह तो लालच में की थी। भाई क्या लालच? आपने कहा था मुंह मांगा मिलेगा, तो कितना चाहिए था आपको? बोले मुझे मुंह मांगा जो चाहिए था, मैंने सोचा था कि मेरे पास सोने की हिरण की जोड़ी है, गाय की जोड़ी है, बैल की जोड़ी है, भैंस की जोड़ी है, शेर की जोड़ी है, बाघ की जोड़ी है, ऊंट की जोड़ी है। अब मेरे पास एक सोने का हाथी था और दूसरा सोने का हाथी मुझे बनाना था। उस सोने की हाथी को बनाने के लिए उतना सोना मैं आपसे पाने आया था, मैंने इसलिए हिम्मत की थी। बहुत अच्छी हिम्मत की आपने, क्या उत्तर मिला आपको? बोले राजन, जो उत्तर मुझे मिला है वो मेरी कल्पना के परे है। मैं सोचता था, मैंने जीवन भर कभी परमात्मा की पूजा नहीं की, भगवान को नहीं पूजा, कभी गुरु के पास उनको आहार दान नहीं दिया, उनकी सेवा नहीं करी, मैंने जिनवाणी को नहीं पूजा, कहीं मैंने एक फूटी कोड़ी दान नहीं दी। मेरा सिद्धांत था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मेरा नियम था कि पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर और मैं पैसों का दास, और जो कोई मेरा पैसा ले जाए उसका सत्यानाश। ये मेरा रूल था, नियम था। मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। हर पैसा कहां से कैसे आए पैसा, अकेले मात्र में इसी के पीछे भाग रहा था। लेकिन आज जब मैंने रात्रि में वहां पर मुकाम किया शमशान भूमि के अंदर, तो मेरी धारणा चेंज हो गई कि ये संपत्ति काम नहीं आती, ये परिवार काम नहीं आता, कोई पद काम नहीं आता, कोई ज्ञान काम नहीं आता, मरने के बाद यदि काम आता है, संकट में यदि साथी होता है, तो एकमात्र दान ही काम आता है। बोले वो कैसे? बोले मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैं जब कल जा रहा था, उसके पहले मैंने जीवन में कभी दान नहीं किया, एक फूटी कोड़ी का दान नहीं किया। कल मैं जा रहा था और जाते समय जब मेरी अंतिम यात्रा निकल रही थी, कुछ भिखारी में हमें लगता है कि वहां का संपर्क जी फिलहाल आचार्य श्री का संपर्क टूट गया है। 2 मिनट में आचार्य श्री फिर से कनेक्ट हो गए। नितिन जी तब तक। जी जी, संपर्क वहां पे टूटा हुआ है। आपकी थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन करके वहां से हम लोग ये आशीर्वचन संपन्न कराएंगे। इसके पश्चात आचार्य श्री का अर्घ होगा और आरती होगी। हम लोग अभी तक के अर्घ करना भूल रहे थे, पर उज्ज्वला भाभी महाजन आपने इसका याद दिलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज से गुरुदेव का प्रवचन के पश्चात अर्घ करेंगे, उसके पश्चात आरती करेंगे। थोड़ी देर में ही फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं। चैताली जी सावजी अंबड़ से आपका कोई मैसेज था, आपका हाथ उखड़ा, मतलब आपका हैंड रेस है,
तो आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कुछ मैसेज देना है तो आप बता सकते हैं, ताकि हम आपका मैसेज वहां तक के पहुंचाए। कुछ अगर आपको कहना हो तो। चैताली जी का हैंड रेज है। वत्सल भैया, चैताली जी से अगर संपर्क हो सके तो उनसे बात करके देखिए कि उनका क्या ये है। अमित जी एवं परिवार वहां पर है। आज काफी सारे लोगों ने अपने घर पर यह चंदन षष्ठी का संपूर्ण अभिषेक किया, उसके पश्चात विधान किया और अभी आशीर्वाद का भी लाभ ले रहे हैं। आप सभी के समर्पण की मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। शायद वत्सल भैया, हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संपर्क टूट गया था। गुरुदेव अभी फिर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव को नमोस्तु मेरा करता आप हूँ। सबके लिए आशीर्वाद है। देखिए, सेठ ने बताया, मैंने सारा जीवन कई फूटी कोड़ी दान नहीं दी, लेकिन कल जब भिखारी मेरे पीछे लगे और मुझे मजबूरी में दान देना पड़ा, जो अखरोट मेरे पास पड़ा था वही मैंने उठा करके उनकी ओर फेंक दिया पिंडा छुड़ाने के लिए। और जब मैं रात्रि में शमशान में गया, कब्रे में पड़ा हुआ था, और उस समय अचानक रात्रि के समय एक सर्प मेरे प्राण लेने के लिए आ गया। उस समय जो मैंने अखरोट दिया था वही अखरोट मेरे बीच में आ गया, और सर्प और मेरे बीच अखरोट था। रात भर सर्प मेरे बीच में आता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन अखरोट बीच में रक्षक बनकर खड़ा हो गया। मतलब मेरा दान ही संकट में साथी बना। तो महान भावों, यही आज का व्रत है, आज का भावना है, शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना है। उस सेठ ने कहा कि मैंने देख लिया कि मरने के बाद दान ही काम आता है। नोट कर लीजिए आप, मरने के बाद दान काम आता है। और हमारी जिनवाणी तो कहती है कि मरने के पहले भी दान काम आता है, दान से जीवन का उत्थान होता है, और मरने के बाद भी दान काम आता है। आज जो आप यहाँ पर दान कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अपनी ओर से आहार दान दे रहे हैं, गौग्रास दे रहे हैं, ये जो आपने पुण्य संचय किया है, यही पुण्य आपके साथ में एफडी बन करके अगले भाव में जाने वाला है, आपकी महाव्याधि को दूर करने वाला है, आपकी अंतराय को दूर करने वाला है। तो इस शक्ति के अनुसार त्याग किया जाता है। इसका आज विशेष दिन हुआ है, और 21 अगस्त को फिर हमारा दान का पर्व आ रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति विधान। उस दिन अवश्य में आप अपनी ओर से दान करके पुण्य का संचय करते जाइए, तो विधान में आप शामिल होते जाइए। महान भावों, उस सेठ ने कहा, इसलिए मैं आज घर पर गया हूँ, और घर पर जाकर सबसे पहले मेरे पास जितनी संपत्ति थी वो सबकी सब मैंने दान कर दी। उसके बाद मैं आपके पास में आया हूँ और यहाँ बतलाता हूँ दम से कि मरने के बाद दान काम आता है। राजा ने बोला कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपने जो दिया है उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति को मैं दान धर्म में लगा रहा हूँ। मैं भगवान का मंदिर बनवाऊंगा, मैं अच्छा पंचकरण कराऊंगा, मैं गुरुओं को आहार दान दूंगा, मैं जिनवाणी का प्रकाशन कराऊंगा, मैं तीर्थों का निर्माण कराऊंगा, मैं सारी संपत्ति को उसमें आकर पुण्य संचय करूंगा। ऐसा संकल्प उस सेठ ने लिया था। मेरा आप सबको भी आह्वान है कि आप सब भी अपने जीवन में उत्थान करना चाहते हैं तो निरंतर दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तेन बिना, ये हमारे आचार्य कुंकु स्वामी ने कहा है। तो आज जिन लोगों ने दान किया है, अपने जीवन का उत्थान किया है, मेरा उन सबको आशीर्वाद। शक्ति के अनुसार द्रव्य का भी त्याग करते जाइए, और अंतरंग से अपने अहंकार, अपने क्रोध, माया, लोभ, कषाय, इनको घटाते जाइए, इनका त्याग करते जाइए। आपका कल्याण हो। बोलो अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। लकी ड्रा कर लें आप। हाँ, अभी लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ के पश्चात पारस भैया की ओर चलते हैं। लकी ड्रॉ के लिए पारस भैया ने संपूर्ण तैयारी की है। आज भी काफी सारे लोगों के जवाब आए थे, जिनमें से जिनके सही जवाब आए उनका नंबर की चीट डाली है, और वो चीट अभी पारस भैया निकालेंगे। और उसके पश्चात अर्घा होगी गुरुदेव का, और उसके पश्चात आरती होगी। अमित भैया एवं परिवार तैयार रहे। आज का भैया, आज का लकी ड्रॉ निकल रहे हैं अभी। पहला नंबर है 34।
34 है निगम जैन रोहतक। निगम जी जैन रोहतक, आपको बधाई। ये 5वां नंबर था, मतलब हम लोग शुरू से करते हैं, हाँ जी। पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसा लकी ड्रॉ निकलता है। ये 5वें क्रमांक का चिट्ठी थी। ये तो नहीं है, आप नंबर नहीं है। 35 मीना कांतिलाल जी पहाड़े, बहुत अच्छी बात। 35 मीना कांतिलाल जी पहाड़े, पैठन से। 26 कल्पना जी तिवटे, नागपुर। ये आपका तो नसीब बहुत अच्छा है, 3 दिन से कंटिन्यू कल्पना जी तिवटे इनका नाम निकल रहा है लकी ड्रॉ में। आपको बहुत बहुत बधाई। 20 मानिक चंद, मोतीलाल जी कासलीवाल, घनसावंगी, कविता, साहिल और संकेत, आपने मिलकर ये नाम दिया था। आपका बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत। और ये है पहला 1 नंबर वाला, और ये नहीं है। 31 वंदना जैन भीड़ से। वंदना जी जैन बीड़ से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पारस भैया को ये सभी करने के लिए बहुत तैयारी करनी होती है। पारस भैया सभी की चिट्ठियां बनाते हैं, रोज के जो नंबर आए उनकी पूरी लिस्ट बनती है, और उसके पश्चात ये सभी प्रश्नावली भी सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। धीरज भैया, वत्सल भैया की भी उनको बहुत सहयोग रहता है। पारस भैया सही में बहुत अच्छा समर्पण, दिगंबर जैन महासभा, भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से ये जैनम चैनल के थ्रू हम सबको ये पुण्यार्जन करा रहे हैं। एक छठमांश पुण्य यह आपको भी लगेगा, हम सबकी ओर से यही कामना करते हैं। और चलते हैं, हम सभी लोग मिलकर आचार्य श्री का अर्घ लेंगे, और यहाँ पर आचार्य श्री का अर्घ संपन्न होगा, और उसके पश्चात अमित भैया एवं परिवार आप तैयार रहिए, आरती संपन्न होगी। लीजिए अर्घ करते हैं, सभी लोग अपने अपने घर से आचार्य भगवान का अर्घ करेंगे। परस भैया, गोप्ती नंदी गोपी गाई, कमाल कर दिया, वत्सल देके सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव उसको आगे आशीर्वाद दीजिए। जय जय गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर देनाचार्य, आर्ष मार्ग संरक्षक, हृदय महाकवि, ज्ञान दिवाकर, वात्सल्य सिंधु, व्याख्यान वाचस्पति, धर्म क्रांति सूर्य, धर्म तीर्थ प्रणेता, अंजलि गिरी तीर्थ उद्धारक, श्रावक संस्कार उल्लायक, धर्मचित प्रणेता, ज्ञान वेद विधान मार्तंड, जैन धर्म संरक्षक, आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो जल बलादि अर्घम निर्वपाम ते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण संघ के चरणों में भी ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव एवं संघ के चरणों में अनर्घ्य प्राप्त है, अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। अमित भैया, पारस भैया, अमित भैया को लीजिए। अमित जी जैन हैदराबाद से आज की आरती संपन्न कराने का आरती शुरू करेंगे। जी उनका वीडियो बंद है। वीडियो बंद है उनका, ठीक है। आरती शुरू करिए, आरती यहाँ पे संपन्न हो रही है। आरती की तरफ आरती, हाँ पारस भैया आरती कहिए। चलिए आरती का वीडियो शेयर करेंगे। नितिन भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? जय। हाँ वत्सल भैया आवाज आ रही है आप? जी मैं बोला था यहाँ पर हमारे बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने
वत्सल जी, हम आरती शुरू कर रहे हैं। नितिन जी शुरू करें? हाँ लीजिए। हमारे बीच में कुंजल हाथों में लेके दीपों का थाल आया गुरुवर मैं